हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम DSSB PRT के लिए इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करने वाले हैं और हम पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले आज नाउन पढ़ने वाले हैं। नाउन को फुल डिटेल में पढ़ेंगे, इसके सारे एस्पेक्ट लेके चलेंगे क्योंकि DSSB में इंग्लिश का लेवल आप जानते हैं कितना अच्छा खासा होता है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर जब मैं करवाऊँगी तो आप खुद देख लीजिएगा, तो उस हिसाब से हम सारे के सारे पॉइंट को कंसिडर करते हुए चलेंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा नोट्स बनाने में मुझे टाइम भी लग गया है। और अगर आप किसी बुक से पढ़ना चाहते हैं तो प्लिंथ टू पैरामाउंट सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप सेल्फ स्टडी करने वालों में से हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं, मतलब उसमें एग्जाम्पल के साथ साथ आपको और भी चीज़ें देखने मिल जाएंगी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो मोर देन इनफ है, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा आज हम नाउन कंप्लीट करेंगे इसमें। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ जो कि थोड़ी हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगी। देखिए, 1 मिनट। हमने अपनी DSSB PRT के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने बोला था कि अगले हम 1.5 मंथ में किस तरह से पूरी के पूरे सिलेबस को एक बार देख लेंगे, कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने हिंदी कंप्लीट किया, फिर अगले सेक्शन में मैंने बोला था ये मैं करवा नहीं पाऊंगी मैथ और रीजनिंग, तो इसमें हमने जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लिए और लगभग 70% जनरल अवेयरनेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद से 26 से 5 जुलाई के बीच में हमको इंग्लिश करना है, जो कि हम कंटिन्यू कर चुके हैं। और इसमें हमारा इडियम फ्रेजेस के लगातार बेसिस पे मैं क्वेश्चन डाल रही हूँ, मतलब वीडियोज डाल रही हूँ। तो टॉप 20 आपको उसमें देखने मिल रहे होंगे। और उसके बाद से आज हम एकदम कोर सब्जेक्ट में लग रहे हैं। ठीक है, जितनी जल्दी हो सकता है इसका सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूँगी। उसके बाद लास्ट में हम जो है अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए मैं पहले नहीं करवा रही हूँ कि एक बार हम इसको पढ़ लें ताकि हमको सॉल्व करने में भी, समझने में भी आसानी होगी। थोड़ा आपने अगर पढ़ा है इंग्लिश अच्छे से पहले से भी तो आपका थोड़ा रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो हमारा अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच को एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे। नाउन, जैसा कि अगर हम जनरल में जाने तो नाउन क्या होता है? नेम होता है। किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है। ठीक है, आपका मोबाइल एक नाम है, आपका खुद का नाम एक नाम है, कोई सामान है आपके बगल में वो भी एक नाम है। एवरीथिंग विच हैव नेम, जिसको हम कुछ कह के पुकारते हैं, ठीक है, वो हमारा नाम है, नाउन है। और नाउन में बस जब हम डेप्थ में जाते हैं तो इसके कई टाइप होते हैं, तो वो अलग अलग चीज़ होती है, तो उसमें हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। प्रोनाउन क्या होता है? अब मान लीजिए आपका जो मोबाइल है, आपने उसको क्या बोला? मेरा मोबाइल दो। अरे ये देना, इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा कि सर्वनाम क्या होता है। जो नाउन की जगह यूज होता है वो हमारा क्या होता है? सर्वनाम होता है। ही, सी, इट, ये सारी चीज़ें, यू, वर, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? आपकी सर्वनाम हो जाएंगी। अब नाउन या फिर प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है, ठीक है, तुम्हारा मोबाइल बड़ा सुंदर है, जो सुंदर जो वर्ड है ना वो हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, योर शूज इज वेरी क्यूट, क्यूट क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया। ठीक है, अब जितने भी नाउन और प्रोनाउन की जो भी आप खासियत, कुछ भी, अब विशेषण में आप जब डेप्थ में जाओगे ना तो खाली बार ऐसा नहीं कि जो सुनने में ऐसा लग रहा है अच्छा है, सुंदर है, बुरा है, लंबा है, चौड़ा है, ये सारी चीज़ें, और भी विशेषण में और भी टाइप चीज़ें होती है, एडजेक्टिव, जो आप पढ़ेंगे डिटेल में तो हमें पता चलेगा। ठीक है, अब वर्ब क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन के द्वारा किया जाने वाला जो भी एक्शन है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम डूइंग दिस, मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो एक्शन है आपका, वो आपका क्या हो गया? वो आपका वर्ब हो गया। अब जो वर्ब की विशेषता बताए, ठीक है, जो वर्ब की विशेषता, यहाँ हम बहुत फंस जाते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब में। मेरे समझ नहीं आता क्यों हम फंस जाते हैं भाई। जब इसमें एडवर्ब जुड़ा हुआ है तो वर्ब की विशेषता बताएगा नहीं, ये एडवर्ब क्या करेगा? वर्ब की विशेषता बताएगा। एडजेक्टिव क्या करेगा? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। एडवर्ब आपके क्या करता है? क्रिया की विशेषता। जैसे मान लीजिए ही इज रनिंग, ठीक है, ही इज रनिंग। ओके, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, ये आपका प्रोनाउन हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। ही इज रनिंग वेरी फास्ट। ओके, अगर मान लो इसमें आपने जोड़ दिया ही इज रनिंग वेरी फास्ट, अब ये वेरी फास्ट जो हो गया, ये इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। भाई वो दौड़ रहा है, ओके, वो बहुत तेज दौड़ रहा है। ठीक है, ये वेरी फास्ट वाली जो चीज़ हो गई, ये रनिंग की विशेषता बता रही है, ये क्रिया की विशेषता बता रही है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, अब अगर आपको एडजेक्टिव देखना है, ये क्या होता है? मान लीजिए मोहन इज माई फ्रेंड। ओके, मोहन इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी स्मार्ट। ओके, ही इज वेरी स्मार्ट। अब वो स्मार्ट वाला जो मैंने बोल दिया, वो मोहन की विशेषता बता देगा। ठीक है,
ही इज़ वेरी स्मार्ट इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, जो भी कुछ मैंने बोलना है मोहन के बारे में, मतलब मैंने संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताई वो हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मैंने क्रिया की कोई विशेषता बताई तो वो हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन क्या होता है भाई? नाउन या प्रोनाउन जो होता है उसका हम अलग, जो उसके सेंटेंस के साथ जो हम एक संबंध बनाते हैं वो हमारा, जैसे कि मैं इस रूम में हूँ, आई एम इन द रूम, इन, ठीक है, इन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इन, ऑन, एट, मतलब मैं इस रूम में हूँ, चिड़िया डाल पर बैठी है, वो पर वाला जो एट वाला जो कॉन्सेप्ट है। द कैट इज अंडर द टेबल, वो टेबल वाला जो कॉन्सेप्ट है, अंडर वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, बिल्ली जो है टेबल के नीचे बैठी है। ये सारी चीज़ें जो है हमारी प्रीपोजिशन में आ जाती हैं। ओके, अब हमारा कंजक्शन आ जाता है, ये शब्दों को जोड़ने वाले, ठीक है, विच कनेक्ट द वर्ड। ये हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से, अभी मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि मतलब हम थोड़ा सा जान लें अपना, मतलब आपको रिवाइज भी हो जाए थोड़ा सा। इंटरजेक्शन क्या होता है? हमारी भाववाचक जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम अपना शोक, मतलब हमारी बहुत हैप्पीनेस, फिर बहुत सौरो, ये सारी चीज़ें, पेनफुल चीज़ें जब हम शो करते हैं, आह, अलास, ये सारी चीज़ें नहीं शो करते हैं, विस्मयादि बोधक में आती है वो चीज़। ठीक है, ये सब हम फुल डिटेल में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे कि हमारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना आए। मतलब पूरी कोशिश हमारी यही रहेगी, गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं दी जा सकती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन, नाउन को हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले एकदम अच्छे से। नाउन क्या होता है? सबसे पहले तो नेम ऑफ एनीथिंग, जो चीज़ पता है उसमें ज़्यादा घुसना नहीं है। तो नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनीथिंग। अब हम इसके प्रकार में आ जाते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक, कलेक्टिव नाउन और उसके बाद से मटेरियल नाउन, फिर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं। ठीक है, कॉमन क्या होता है? कॉमन नाउन जो होता है ये किसी वर्ग को या फिर किसी स्पीसीज को शो करता है, किसी जाति या वर्ग को। जैसे कि आप बॉय हो, आप लड़के हो, ठीक है, कोई लड़की है, तो ये अब लड़के या लड़की में कोई भी हो सकता है। ठीक है, लड़के में क्या हो गया, लड़के में हर लड़के आ गए। ठीक है, आप किसी स्पेशल को नहीं बता रहे हो, आप लड़के जाति को दिखा रहे हो। ठीक है, आपने मान लो बोल दिया कि अ गर्ल इज कमिंग, ठीक है, आप गर्ल को दिखा रहे हो, मतलब आप गर्ल की पूरी जाति को दिखा रहे हो। ठीक है, अब जैसे मान लो सिटी है, शहर है, अब शहर में कोई आप स्पेसिफिक नहीं बता रहे हो, पूरे शहर को बता रहे हो, वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, द गर्ल आर सिंगिंग द लेटेस्ट सॉन्ग, ये हमारा गर्ल हो गया, ये गर्ल्स हो गया, ये मतलब कई लड़कियों की बात हो रही है, तो ये हमारा गर्ल क्या हो गया, ये किसी स्पेशल लड़की का नाम है। अगर मैंने इसमें बोल दिया, मान लो किसी हीरोइन का नाम ले लो, ठीक है, मान लो ऐश्वर्या राय को दिखा दिया आपने। ठीक है, जब ऐश्वर्या राय को आपने स्पेसिफिकली दिखा दिया तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, जब आप कॉमनली बोल रहे थे, किसी भी लड़की को बोल रहे थे, तो आप वहाँ पे कॉमन नाउन यूज करोगे, और जब आप उसमें किसी स्पेसिफिक का नाम ले लोगे ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक, मान लो जैसे कॉमन नाउन आप किसी लड़के की बात करो, अब लड़के में आपने अक्षय कुमार का नाम ले लिया, ठीक है, तो वो हमने स्पेशली अक्षय कुमार के हम बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ लड़कों के बारे में नहीं बात कर रहे हम, स्पेशली अक्षय कुमार की जब हम बात करने लगेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक, तो लड़का एक जाति है, ठीक है, शहर भी एक वर्ग है, ठीक है, किंग एक जाति है, ठीक है, एक्टर एक हमारा वर्ग है। ठीक, तो इस तरह से अब इसमें हम किसी स्पेशल का जब नाम ले लेते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है, और जब हम सभी को डिनोट करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कार, अब कार में हर प्रकार की कार आ गई, आप अलग से महिंद्रा नहीं दिखा रहे हो, ठीक है, तो आपने हर प्रकार की कार के लिए सिर्फ कार वर्ड यूज किया, ये कार आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। बट जब आप किसी स्पेशल कार की बात करोगे, ठीक है, उसका नाम लेके बात करोगे, तब वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक, तो किसी एक वर्ग या जाति को दिखाने वाला जो शब्द होता है वो हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे अब मान लो द गर्ल आर सिंगिंग द सॉन्ग, लेटेस्ट सॉन्ग, अब इसमें कौन सा नाउन यूज हुआ है, द गर्ल्स। अब यहाँ पे सविता, रीता, गीता तो है नहीं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। ये हमारा गर्ल्स यूज हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। द किंग सेड दिस विलेज इज आउटस्टैंडिंग, ये विलेज जो है, अब विलेज में कोई भी विलेज हो सकता है, रामपुर नहीं है, ठीक है, तो ये विलेज हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए दिस सिटी इज सो ब्यूटीफुल, आप सिटी का नाम नहीं, आप गोरखपुर नहीं ले रहे हो, आप बनारस नहीं ले रहे हो, आप कोई अलग से नाम नहीं सिटी का ले रहे हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम प्रॉपर नाउन में चलते हैं। प्रॉपर नाउन किसी स्पेशल, मैंने क्या बोला, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जब हम नाम लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे मान लो बॉय है, कंट्री है, गर्ल है, बुक है, टाउन है, टीचर है, एक्टर, इसमें आपने किसी का नाम ले लिया।
बॉय में मान लो अपने एक्स का नाम ले लिया, मान लो आपने खुद का नाम ले लो अपना, ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कंट्री में मान लो हमारा प्यारा देश महान इंडिया, इंडिया का नाम ले लिया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। गर्ल में किसी लड़की का नाम लो, मान लो सीता का नाम ले लो, ठीक है। बुक में प्लिंटू पैरामाउंट ले लो, ठीक है, बुक में कुछ भी नाम ले सकते हो। टाउन में ले लिया बनारस ले लिया, ठीक है। टीचर में आप किसी को ले लो, आपके फेवरेट टीचर हो गए कोई, ठीक है। एक्टर में आपने किसी को ले लिया, अक्षय कुमार को ले लिया, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन होंगे और ये सब क्या है, ये कॉमन नाउन है। आपने इसमें किसी स्पेशल का नाम ले लिया तो वो क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन। जैसे गोपाल इज माई फ्रेंड, अब गोपाल हमने नाम ले लिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम गोपाल की बात कर रहे हैं। गीता इज ए गुड गर्ल, गीता की हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन। हम किसी विशेष लड़की की बात कर रहे हैं, किसी विशेष लड़के की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही कि ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, हिंदी में भी मैंने पढ़ाया है आपको। हिंदी और इंग्लिश में ये सेम ही होता है। अच्छा, कलेक्शन आपका कलेक्टिव नाउन क्या होता है भैया, मैंने कलेक्शन लिख दिया है, ये इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, ये कलेक्टिव होगा IVE, ठीक है। कलेक्शन का कलेक्टिव नाउन का सीधा सा मतलब होता है समूह, जो समूह की बात करें, जो जहाँ पे आपको झुंड का पता चले। मैं एकदम मतलब सिंपल वर्ड में लिखा है मैंने, झुंड का पता चले आपको, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए टीम में 11 लोग होते हैं, क्रिकेट की बात करेंगे तो टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। मतलब टीम कितने भी मेंबर की हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड, तो वो कलेक्शन है ना कुछ लोगों का। कमेटी में भी कई सारे लोग होते हैं, आर्मी में भी कई सारे लोग होते हैं, बंच में भी अंगूर का बंच है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हो गई, ये समूह को दिखाती हैं, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ आप जो रूल रेगुलेशन है थोड़ा सा हम जान लेंगे, यहीं पे हम फंसते हैं। बाकी चीज़ें तो परिभाषा तो सबको पता है, इम्प्लीमेंटेशन में सारी दिक्कत हो जाती है ना। अच्छा, टीम, कमेटी, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब हम देखते हैं नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक। नाउन अगर आपका क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। पर अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यही चीज़ हमको ध्यान रखनी होती है और यहीं पे हमारा क्वेश्चन भी गलत होता है। अच्छा, एक बात मैं बता रही हूँ, मान लीजिए टीम को कोई काम करना है तो हम कहेंगे कि भाई ये टीम अपना काम कर रही है, ठीक है, टीम अपना काम कर रही है, तो टीम को वहाँ पे हम सिर्फ एक ही कंसीडर करेंगे, हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे तो टीम इज वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 1 मिनट, अगर आपने लिखना है कि टीम, अब यहाँ पे डैश लगा दिया, वर्किंग फॉर अ गोल, एक लक्ष्य के लिए टीम काम कर रही है, ठीक है। ये बताइए, टीम एक लक्ष्य के लिए अगर काम कर रही है तो वहाँ पे हम टीम को एक ही कंसीडर, ऐसा तो नहीं है टीम में से एक मेंबर दूसरा काम कर रहा है, एक मेंबर तीसरा काम कर रहा है, नहीं, सब एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं। जब एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पे इज लग जाएगा, नॉट और, ठीक है, आर नहीं लगेगा, यहाँ पे इज लग जाएगा। यानी अगर टीम को हमने सिंगुलर कंसीडर किया है तो हमारा जो वर्ब भी है वो भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा होगा आपको। जैसे द जूरी वर वेटिंग फॉर देयर टर्न टू गिव कमेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे जूरी जो है वो अपना अपना टर्न का वेट कर रही है, मतलब जूरी एक ही साथ, जैसे मान लीजिए जूरी को कोई कमेंट करना है, मीडिया आई, जूरी क्या होती है, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि न्यायाधीशों की जो जज वगैरह होते हैं उनकी एक बेंच होती है, मतलब अपना 5-6 जज एक साथ बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए मीडिया आई हुई है और उनसे कुछ सवाल कर रही है और उनको अपनी राय रखनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि जज में मतलब बेंच में जितने भी जज हैं वो सारे के सारे एक ही जवाब दे देंगे, ऐसा तो है नहीं, तब ना हम सिंगुलर यूज करते हैं, ऐसा होगा नहीं, तो सब अपना अपना जवाब अलग अलग देंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जूरी प्लूरल के सेंस में लगेगी, तो हम वर्ब भी उसके हिसाब से प्लूरल लगाएंगे, ओके। तो जैसे जूरी वर वेटिंग फॉर देयर टर्न टू गिव कमेंट्स, जूरी अपना अपना वेट कर रही है, अपने अपने टर्न का वेट कर रही है कमेंट्स करने के लिए, तो यहाँ पे हम वर यूज करेंगे। तो आपको जो भी कलेक्टिव नाउन में जो भी चीज़ें हैं, आपको उसको सेंटेंस की बाकी सेंटेंस को देख के पता करना है कि भाई यहाँ किस सेंस में कहा गया है चीज़ों को, उस हिसाब से वर्ब को लगाना है, और यही आपको एरर करेक्शन में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, ए फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द, अब जो भेड़ों की झुंड है भाई, ठीक है, वो क्या कर रही है, चल रही है। अब भेड़ों की झुंड आपने देखा होगा एक ही साथ चढ़ती है, अब इतना जगह में चल रही है अपना, अब ऐसा तो नहीं है 4 भेड़ इधर निकल गए, इधर निकल गए, इधर निकल गए, इधर निकल गए, ऐसा तो हो नहीं रहा है, सब एक ही जगह चल रहे हैं, ठीक है, एक ही अपना स्पॉट पे चल रहे हैं, थोड़े थोड़े दूरी पे एक जगह। तो इसको हम यहाँ इज से दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम इसको सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि किस सेंस में कहा जा रहा है। अगर सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन कंसीडर कर रहे हैं
तो हम वर्ब भी क्या करेंगे, सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे। ओके, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखा था, अगर हम नाउन में यस या यस जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल बन जाता है। बट अगर हम वर्ब में, यहाँ पे कट गया है ये, अगर हम वर्ब में यस या यस जोड़ देते हैं भाई, तो वो हमारा क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है और मेजर डिफरेंस है, तो इसको आप याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, और ये सारे के सारे मैंने ना कंटेंट आपको मिल जाएगा प्रिंट टू पैरामाउंट में, अगर आपको बुक से पढ़ना है तो आप वहीं से मैंने सब उठाया। ठीक है, अच्छा, अब हम मटेरियल नाउन देखते हैं। भाई मटेरियल नाउन क्या होता है, जहाँ पे आपको पदार्थवाचक संज्ञा, मतलब जहाँ पे कोई चीज़, जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं पदार्थवाचक, तो हमको इतना ही पता रहता है कि सोना होगा, कोई धातु होगा, लोहा होगा, दूध होगा, ये सब होगा। पर आपने जब बुक में पढ़ेंगे ना इंग्लिश वाले में, तो इसमें ये रहता है कि जिस पदार्थ से कुछ बन सके, अब इसमें प्लास्टिक भी आ जाता है, तो ये कुछ नए नवेले इसमें एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जो प्लास्टिक से कितनी चीज़ें, प्लास्टिक से मेरे ख्याल से पूरी दुनिया ही प्लास्टिक हो गई है, तो प्लास्टिक से ही तो हर चीज़ बन रही है, इतना तो आपको पता ही है। तो मटेरियल नाउन क्या है कि ऐसे सब्सटेंस जिससे कुछ बने, ठीक है, सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, तो उसको मटेरियल नाउन में रखा गया है। जैसे गोल्ड, ये तो पता है आपको, डायमंड, आयरन, अब कॉटन भी है, कॉटन से ही तो सारे कपड़े बनते हैं, प्लास्टिक, लेदर, कॉपर, स्टील, शुगर, इन सब से चीज़ें बन रही हैं ना, तो ये मटेरियल नाउन में कंसीडर होंगे। तो ये एग्जाम्पल आप एकदम रट मारेंगे, क्योंकि यहीं पे हम फंसते हैं। हम सोचेंगे अरे प्लास्टिक थोड़ी ना मटेरियल नाउन होगा, पर ये होता है। ठीक है, ये होता है। ओके, मटेरियल नाउन में हाँ, इसमें कभी इसके पहले ए या एन नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, द फार्मर्स प्रोड्यूस कॉटन वंस अ ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे कॉटन के पहले ए या एन नहीं लगा है, और यहाँ पे चूंकि कॉटन लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक है, ही इज कटिंग एन आयरन रॉड विद अ ब्लेड, यहाँ पे आयरन, इज कटिंग आयरन रॉड विद अ ब्लेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आयरन क्या हो जाएगा, ये हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। और ये मैंने ये स्पॉट रखा है यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि एन नहीं लगेगा इसके पहले। ठीक है, ही इज कटिंग आयरन रॉड विद अ ब्लेड। ओके, अब हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है हमारा, जो जिसमें आपका ऐसे शब्द, ऐसे नाउन जिनसे आपको फीलिंग्स या फिर भावनाओं का भेद हो, बोध कराए वो, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, हेटर्ड, लाफ्टर। ठीक है, इसमें एक्शन भी आ जाता है, वो हंस रहा है, रो रहा है, तो आप सोचोगे यार इसमें क्या, तो नहीं, हंसना, रोना, कोई काम करना, वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नहीं आ जाएगा। किसी की स्टेट, वो किस स्टेज, मतलब वो गरीब है, अमीर है, ठीक है, ये सारी चीज़ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं। जैसे कोई यूथ है, उसकी एज का, वो भी जो उसकी सिचुएशन है, वो स्टेट, किस स्टेट में है, यूथ है, बूढ़ा है, यंग है, क्या है, वो सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसीडर होती हैं। ठीक है, यानी कि फीलिंग तो पता था हमको, बट सिचुएशन भी आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, आपका स्टेट भी आ जाता है, और एक्शन भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाती है। मतलब आप क्या फील कर रहे हो, रो रहे हो, हंस रहे हो, गा रहे हो, ये फील कर रहे हो आप, सिचुएशन आपकी कैसी है, ठीक है, आप कुछ काम कर रहे हो, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। स्टेट, आप किस स्टेट में हो, मतलब आपकी स्टेज क्या है, मतलब कि आप यूथ हो, ओल्ड हो, चाइल्डिश हो, क्या हो, ये सारी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगी। आप कुछ काम कर रहे हो, आपकी क्या एक्शन है, ठीक है, ही इज़ गोइंग, वो एक चढ़ाई चढ़ रहा है, इज क्लाइंबिंग, तो क्लाइंबिंग आप सोचोगे क्लाइंबिंग कैसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाई, नहीं, तो क्लाइंबिंग आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और सेम चीज़ हिंदी में भी फंसती है हमारी, ये वाली जो आपकी भाववाचक संज्ञा होती है, उसमें भी हम यही फंसते हैं भाई, भाववाचक में लंबाई, चौड़ाई सब आ जाता है, हम सोचते हैं भाववाचक में इन सब चीज़ों का क्या काम है, बट यस होता है। और वहीं पे एग्जाम्पल फंसाता भी है एग्जामिनर, ये ऐसे ही एग्जाम्पल देके, वो कभी भी आपसे कॉमन प्रॉपर बहुत गिरे हुए केस में पूछेगा, अदरवाइज इन्हीं सबसे में मतलब वो क्वेश्चन बनाता है। जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो देखा जाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल कैसे, नॉलेज इज पावर। अब नॉलेज इज पावर क्या हो जाएगा हमारा, नॉलेज, ये हमारा ज्ञान हो गया, तो क्या हो गया ये, वो हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जैसे कि फ्रीडम इज फंडामेंटल ह्यूमन राइट, ये भी आपका वही हो गया। फिर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या शो कर रहा है, ये आपकी फीलिंग शो कर रहा है, ये आपकी सिचुएशन, स्टेट, एक्शन, ये इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जो भी नाउन होंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। अब हम चलते हैं थोड़े नाउन के एक नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं।
तो नाउन को डिवाइड किया गया है काउंटेबिलिटी के आधार पे, मतलब गिनने के आधार पे। जो चीज़ हम 1 2 3 4 5, जैसे हमारे हाथ की उंगलियां हैं 5, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब आपको गिनना हो कि मान लो आप किसी से बेइंतहा नफरत करते हो, अब उस नफरत को गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी को वो किया गया। जिससे काउंटेबल नाउन में क्या हो जाएगा, इस तरह से, जैसे आप सिंगुलर में एक बॉय है, मतलब एक उंगली है, तो वो आपका काउंटेबल, ये सिंगुलर हो जाएगी। उंगलियां हैं, फिंगर्स हो जाएंगी, प्लूरल। बॉय है, सिंगल, बॉयज़, प्लूरल। फिर आपका गर्ल, गर्ल्स, तो ये तो हमारा काउंटेबल नाउन हो गया, ये आप इजीली कर लोगे। अब हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जो है, इसमें आप कई कंडीशन आप देखेंगे कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि, जैसे कि अब पहले तो आप इसका एग्जांपल समझ लीजिए। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनको आप गिन नहीं सकते हो। जैसे आप किसी की ईमानदारी नहीं गिन सकते हो, किसी की बहादुरी नहीं गिन सकते हो, किसी की खुशी नहीं गिन सकते हो। आप वाटर है, इतना वाटर रखा है, उसमें बूंद नहीं गिन सकते हो। वैसे ही मिल्क की कंडीशन है, उसको भी आप नहीं गिन सकते हो। ठीक है, अब अनकाउंटेबल नाउन जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कुछ हमेशा सिंगुलर रहती हैं, तो कुछ हमेशा प्लूरल रहती हैं, कुछ सिंगुलर प्लूरल दोनों रहती हैं। तो ये चीज़ें हमको थोड़ी सी ध्यान रखनी होंगी और उनको याद भी रख। नाउन में समझ लीजिए मोस्टली चीज़ें रटनी हैं। ठीक है, और नहीं रटेंगे तो काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, इतना मैं साफ साफ बता देती हूँ, ये याद करना ही पड़ेगा। तो भाई कुछ, अब इनको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है ना, ये PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूँगी, आप सीधा इसका एग्जाम्पल देखते रहना। जितनी बार एग्जाम्पल देखोगे आपको चीज़ें याद आएंगी, अच्छा ये तो ये है। ठीक है, जैसे कुछ क्या होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, जिनको हमेशा, कुछ जो है अनकाउंटेबल नाउन जो है हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, अभी नीचे हम कुछ चीज़ें देखेंगे, वो नाउन में ऐसे होते हैं जो कि हमेशा कुछ प्लूरल होते हैं, कुछ सिंगुलर होते हैं, पर अनकाउंटेबल नाउन जो है हमेशा क्या है, सिंगुलर होता है। जैसे कि ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हैप्पीनेस, वाटर, मिल्क। ओके, तो हमने अनकाउंटेबल नाउन देखा कि ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इसमें ये सारे एग्जाम्पल देखे। अब ये मैंने जो अभी इसके पहले बताया कि सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा क्या होता है, प्लूरल वर्ब लगता है। ठीक है, अच्छा, काउंटेबल नाउन जैसे कि आई हैव 2 फ्रेंड, ठीक, और दे हैव 2 हाउस, इस टाइप से, मतलब ये इनको क्या कर सकता है, हम गिन सकते हैं। ठीक है, आई हैव 4 ड्रेसेस, फिर आई हैव 10 रुपी। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे काउंटेबल नाउन हो गए। ओके, अब हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, ये आपको प्लीज़ आप याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आपको चीज़ें याद है ना तो वहाँ पे गलत नहीं होगा, आप तुरंत समझ जाओगे कि यहाँ पे गलती है। ठीक, और हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बाद में करेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, अनकाउंटेबल नाउन में कुछ सिंगुलर फॉर्म जो प्लूरल में नहीं बदले जा सकते, जैसे कि ये है, जो ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल नहीं हो सकते हैं, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। इसमें आप यस या ईएस नहीं जोड़ सकते हैं, यस या ईएस जोड़ के इसमें प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ये हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर ही रहेंगे। ओके, जैसे मनी, पेट्रोल, वर्क, हेल्थ, ठीक है, हैप्पीनेस, लव, एंगर, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी, ये हमेशा ही क्या रहेंगे, ये सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, इनमें आप यस या यस कभी नहीं। और इसमें आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इसमें क्या रहेगा, मान लीजिए पेट्रोल है ना, अब इसमें एस जोड़ देगा, पेट्रोल्स, और आपको पूछेगा ऐसे ऐसे लगा के कि आप इसमें क्या होगा, पेट्रोल में यस या यस जोड़ देगा, और आपको वहाँ पे एरर देखना होगा, तो आप फटाक से पहचान जाओगे भाई यहाँ पे जो यस यस लगता है नहीं, ये तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में इस तरह से आपको मिलेंगे। ठीक, जैसे आई डिड लॉट्स ऑफ वर्क स्टरडे, अब यहाँ पे लग जाएगा आपको, जब एरर वाले में रहेगा तो वर्क्स रहेगा, या फिर वर्क में ईएस जोड़ देगा, तो आपको जब पता रहेगा कि भाई वर्क में यस या ईएस नहीं जोड़ सकते तो आप सही कर लोगे। ठीक है, यू नीड ओनली अ लिटिल मनी फॉर दिस प्रोजेक्ट, अब यहाँ पे मनी है, यहाँ पे यस नहीं लग सकता है। ओके, ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, इस टाइप से चीज़ें हैं। दिस फर्नीचर इज सो गुड। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे हम सोचते हैं फर्नीचर, यार फर्नीचर तो हमारा प्लूरल होना चाहिए, पर फर्नीचर प्लूरल नहीं होगा, फर्नीचर को हम सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है इसको हम यहाँ पे फर्नीचर को जो है हम जितने भी, मान लीजिए अब लकड़ी में हम और घुसते जाएंगे, जैसे कि
बेड है, कुर्सी है, सोफ़े हैं, तो उन सबको हम अलग अलग नहीं काउंट, उन सभी को हम एक नाम दे देते हैं फर्नीचर। और फर्नीचर जैसे टीम था ना, तो टीम में अलग अलग मेंबर थे ना, तो उन सभी को हम एक कंसीडर जब कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, उनके साथ वर्ब सिंगुलर लगा रहे थे। उसी तरह से हम फर्नीचर को भी सिंगुलर ही कंसीडर करते हैं और उनके साथ क्या लगाते हैं, वर्ब हमारा सिंगुलर। फर्नीचर आर कभी नहीं होगा, फर्नीचर इज होगा। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अगला हम देखते हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको आप हमेशा प्लूरल में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंत में यस या यस लगा के जो है सिंगुलर नाउन नहीं बनाया जा सकता है। ओके, जैसे टोंग्स है, सीजर्स है, पिलर्स है, फिर पिंसर्स है, बेलोज है, फिर आपका ट्राउजर्स है, पैंट्स है, पजामाज है, कॉन्ग्रेचुलेशन है। ये जैसे है ना, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। इसमें यस या ईएस हटाकर इनको कभी भी सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि अब ये हमेशा प्लूरल क्यों रहते हैं, जैसे मान लीजिए पैंट में दो है, आप इसको एक काट के तो नहीं पहन सकते हो। गॉगल है, गॉगल में दो है, इसको आप एक काट के नहीं लगा सकते हो, किसी काम का नहीं है। तो कुछ नाउन हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इनके साथ हमेशा आर यूज होगा। अब नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल रहेगा। तो आप सोचोगे यार, हम मान लो इसमें जैसे एग्जांपल में जब हम देखेंगे, जैसे योर पैंट आर वेरी गुड लुकिंग। अब आप सोचोगे पैंट तो मेरा ही है, मेरे लिए तो योर पैंट इज होना चाहिए। तो नहीं, जब आपको पता रहेगा पैंट एक क्या है, प्लूरल नाउन है, तो हमारा वर्ड भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल इसके हिसाब से आर लगना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये सही करवाएगा। ठीक, तो ऐसे कौन से नाउन है जो कि आपके प्लूरल फॉर्म में हमेशा रहते हैं, टोंग्स, सीजर्स, सीजर्स में आपका कैची होता है, पिलर्स, फिर आपका पिंसर्स, बेलोज, ट्राउजर्स, पैंट, पजामास, ये आप रट जाएंगे बिल्कुल। और कॉन्ग्रेचुलेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। और क्योंकि इसके साथ हम क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। मतलब आपका प्लूरल वर्ब से मेरा मतलब है जो आपका बहुवचन में लगता है वो। ठीक है, इम्बर्स, फायर वर्क्स, लोडिंग्स, आउटस्कर्ट, शॉर्ट्स। शॉर्ट्स आपका ऐसे रहता है, तो उसमें हमेशा क्या होगा, वर्ब का भी प्लूरल फॉर्म रहेगा। गेलोज, ऑसिपस, एरीज, ठीक है, अर्चिवर, अर्चिव्स, फिर एमेंट्स, आर्म्स, आई ग्लासेस। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन देखा था, पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम था वो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, उसमें आई ग्लासेस ही आया था और इसके साथ क्या आया था, एज आया था। ठीक है, और उस वक्त ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। तो इस तरह से जब हमें नहीं मालूम होता है ना, क्योंकि हम नाउन को मैंने भी बहुत नाउन को हल्के में मैं हमेशा इसको हल्के में लेती थी पहले। पर ये है कि जब आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो आपको क्लियर हो जाता है कि भाई नहीं, हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना। और जब ये चीज़ें आपको याद हो जाती है ना, तब आप हल्के में ले सकते हो, क्योंकि तब आपको चीज़ें समझ में आ गई रहती हैं। ठीक है, जैसे आपका ये गॉगल्स, स्पेक्टल्स, ये सारी चीज़ जो आपको हो गई। फैंक्स, फैंक्स मीन्स होता है डंक, जो सांप की दांतें होती है ना, इस तरह से जहाँ से वो डंक मारता है, ये होता है फैंक्स। तो ये हमेशा इसके लास्ट में एस रहता है। ठीक है, और ये क्या है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। ठीक है, टाइडिंग्स, ये हमारा क्या हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे प्लूरल हो गए। ये आपको एकदम रट जाना है। ठीक है, जैसे वेक्स आर पेड टू लेबर एंड वेक्स ऑफ हार्ड वर्क इज ऑलवेज गुड। ये मैंने थोड़ा सा अलग इसलिए लिखा है, जैसे कि वेक्स जो हमारा है, ये हमारा कहीं कहीं प्लूरल की तरह यूज होता है और कहीं कहीं सिंगुलर की तरह यूज होता है। ठीक है, जैसे वेक्स मतलब हमारा क्या होता है, दिहाड़ी मजदूरी जो होती है एक लेबर की, तो वेक्स आर पेड टू लेबर। तो यहाँ पे जब ये मजदूरी के रूप में यूज होता है ना, तो हमेशा ये क्या होता है, बहुवचन के फॉर्म में, प्लूरल के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ हम आर लगा देंगे। पर वेक्स ऑफ हार्ड वर्क इज ऑलवेज गुड, जब हम वेक्स को रिजल्ट की तरह यूज, वेक्स का मतलब जैसे होता है इसका फल, मतलब इसका परिणाम, परिणाम के सेंस में जब हम वेक्स को यूज करते हैं, तो जैसे हार्ड वर्क का जो फल होता है वो हमेशा क्या होता है, अच्छा होता है। तो इसके सेंस में हम हमेशा इसको क्या समझते हैं, सिंगुलर लेके चलते हैं। जब हम वेक्स का अर्थ परिणाम के सेंस में लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और जब हम इसका अर्थ मजदूरी के सेंस में लेंगे तो वो कहाँ क्या हो जाएगा, हमेशा हमारा प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना होगा। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और फिर आपको देखने में भी दिक्कत होगी। ठीक है, अच्छा, कुछ नाउन दिखने में जैसे क्या होता है, एस या ई एस लगा होता है उसमें, तो हमें लगता है वो प्लूरल है, पर नहीं, वो हमेशा सिंगुलर के तौर पे यूज होती है। ठीक है, जैसे हमारा न्यूज हो गया, इनिंग्स हो गया। अब न्यूज आपका क्या, अच्छा एक और चीज़, जब हमारा यस या यस लगा है तो हमें वो क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है। तो अब हम रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमें लगेगा अगर ये नाउन प्लूरल है तो हम इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगा देंगे, तो उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो नहीं,
हमें इस नाउन्स को याद कर लेना है कि ये हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है, इसलिए न्यूज के साथ कभी भी आर नहीं इज यूज होगा, ठीक है। पॉलिटिक्स के साथ आर नहीं इज यूज होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स इज अ बेस्ट सब्जेक्ट, आप इसके साथ इज लगाएंगे ना कि आर लगाएंगे, ठीक है। इथिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, तो आप इसके साथ इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। आई होप मैं आपको चीज़ें समझा पा रही हूँ, मतलब अपने साइड से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। जैसे आपका न्यूज हो गया, इनिंग्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, फिजिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, इनके लास्ट में एस एस आप देख रहे हैं, हर जगह एस लगा है, पर ये क्या है, प्लूरल नहीं है, ये हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होगा। इथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स, ठीक है, जो आपका वो होता है, एक बीमारी होती है मम्स, गलसुआ, ठीक है, रिकेट्स, फिर शिंगल्स, बिलियर्ड्स, फिर आपका एथलीट्स, समन्स, समन्स ये जो कोर्ट भेजता है समन, वही होता है समन्स। तो ये हमेशा समन्स रहता है। एंड मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस बनाना है, कोर्ट इज सेंडिंग अ समन, ठीक है, तो कोर्ट इज लगेगा हमेशा, ठीक है, ओके। जैसे न्यूज इज कमिंग ऑन द टीवी, पॉलिटिक्स नीड सेक्रीफाइस, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ये मैंने गलत लिख दिया था, इसलिए इसको हम मिटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा अब मैंने यहाँ पे वर्ब में क्या लगाया, एस लगाया है। क्यों लगाया है, अब वर्ब में एस लगाने से हमारा वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, यस लगाया है। और क्यों क्यों लगाया है यस, क्योंकि भाई हमारा जो हमारा नाउन है वो भी तो हमारा सिंगुलर है ना, तो नाउन सिंगुलर है तो हमें वर्ब को भी क्या करना है, सिंगुलर ही शो करना है, ठीक है। और जब हमको वर्ब को सिंगुलर शो करना होता है तो हम उसमें एस या एस लगाते हैं, और जब हम नाउन को जब प्लूरल शो करना होता है तब हम उसमें एस या एस लगाते हैं, दोनों अपोजिट हैं, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। अच्छा, कुछ नाउन, यही मैं बोल रही थी, यही सब आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं पर हमेशा वो प्लूरल में यूज होते हैं। जैसे ये हमेशा, जैसे मान लीजिए चिल्ड्रन, आपको चिल्ड्रन लग रहा होगा, इसमें ना यस लगा है, इसमें यस या यस तो लगा नहीं है, तो भाई ये प्लूरल तो होगा नहीं, पर ये दिखने में भले सिंगुलर है पर ये हमेशा प्लूरल के तौर पे यूज होते थे, ये आप याद रखेंगे। जैसे चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रेन में बच्चे, सारे बच्चे आ जाते हैं। जेंट्री, पुलिस, पीपल, पीपल लोगों का एक समूह होगा, तभी तो हम उसको पीपल बोल रहे हैं, पीपल। फिर आपका पोल्ट्री, इन्फेंट्री, कैटल, कैवलरी, ये सारे के सारे इसमें एस जो है, यस या यस नहीं, आप चिल्ड्रन में चिल्ड्रेन्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आप सोचें अगर कि मैं चिल्ड्रन को चिल्ड्रेन्स बना के बहुवचन कर दूंगा, नहीं, ये ऑलरेडी बहुवचन है, ये ऑलरेडी प्लूरल में है, ठीक है। पुलिस हमेशा प्लूरल में रहती है, ठीक है। जब आपको किसी एक पुलिस वाले के लिए यूज करना है तो अ सिंगल पुलिस, मतलब अ पुलिस मैन आप बोलोगे, ठीक है। पीपल, पोल्ट्री, ये सारे के सारे क्या है, ये हमेशा ऑलरेडी प्लूरल में होते हैं, तो इनका हम क्या यूज करेंगे, हमेशा प्लूरल में यूज करेंगे, ठीक है। जैसे सम पीपल आर इन्वेस्टिगेटिंग हियर, आर, ठीक, आर हमने क्यों लगाया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो पुलिस है ये हमेशा प्लूरल में रहता है, तो हमें वर्ब भी क्या करना है, प्लूरल में लगाना है, ठीक है। जैसे पीपल आर हियर टू वेलकम अस, तो पीपल हमारा क्या है, प्लूरल है, तो हमने वर्ब भी क्या लगाया, प्लूरल लगाया, ठीक है। अच्छा, अगला हम देखते हैं कुछ हमारे जो 1 मिनट, कुछ हमारे जो अनकाउंटेबल नाउन हैं उनका प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जा सकता है, मतलब इसको कभी भी प्लूरल फॉर्म में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके पहले हम आर्टिकल भी नहीं लगा सकते, ए या एन भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये कौन कौन से हैं, जैसे इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, ठीक। जैसे हमारा नॉलेज है, नॉलेज इज बेस्ट पॉलिसी, अरे नहीं, नॉलेज इज़ वेरी पावरफुल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो तो मैंने दूसरा ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो बैगेज, नॉलेज, ज्वेलरी, वर्क, मिस्चीफ, ठीक है, बिहेवियर के लिए होता है दुर्व्यवहार। स्टेशनरी, ब्रेड, ठीक है। फिर क्रॉकरी, हेयर, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर बोला था मैंने, ये सिंगल में यूज होता है। फिर एडवाइस, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, ये हमेशा, कभी कभी हम इंफॉर्मेशन हमेशा, योर इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम बोलते हैं ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इन्फॉर्मेशन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो आप इसको 5-6 बार बोलोगे ना, ऐसे ही याद हो जाएगा, और रोज़ देख लोगे एक बार, रोज़ नहीं, 5-6 मतलब 2-3 दिनों पे भी आप देख लोगे इसको, रिवीजन कई बार कर लोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। नाउन वाला चैप्टर प्लीज़ आप कई बार देख लेंगे तो आपके क्वेश्चन नहीं फंसेंगे फिर, ठीक है। जैसे मिस्चीफ है, अब आपको कहीं भी लिखा मिस्चीफ आर, ठीक है, मान लीजिए आपको कहीं भी लिखा योर स्टेशनरी आर लिख दिया, आपने सोचा नहीं स्टेशनरी तो हमेशा सिंगुलर होता है,
ठीक है। योर एडवाइज आर वेरी गुड टू मी, अब आर लिख दिया तो अब आर लगेगा तो आप सोचोगे ना कि नहीं एडवाइज तो हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लोगे, ये हमेशा क्या होता है सिंगुलर होता है तो इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कुछ नाउन प्लूरल सिंगुलर दोनों में ही एक रूप में होते हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। डियर्स के साथ जैसे डियर है हमारा, शिप है, सीरीज है, स्पीसीज है, फिश है, क्रू है, टीम है, जूरी है, काउंसिल, इनको हम अपने सुविधानुसार या फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है हमारी इसको हम सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। अब हम जब इसको सिंगुलर यूज करेंगे तो इसमें सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, जब इसको हम प्लूरल यूज करेंगे तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे मैंने अभी सबसे पहले आपको जूरी का एग्जाम्पल दिया था, उसमें जो आपका कलेक्टिव नाउन में हमने दिया था इसका एग्जाम्पल जूरी के लिए, ठीक है। ओके, जैसे आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी टीम है ना वो अपने लिए न्यू यूनिफॉर्म क्या कर रही है, ट्राई कर रही है। तो भाई टीम के सारे मेंबर अलग अलग यूनिफॉर्म पहनते होंगे ना, वो तो अलग चीज़ है। अब मान लीजिए दे आर गिविंग देयर बेस्ट फॉर देयर गोल, अब अपने गोल के लिए आवर टीम इज लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि गोल तो सभी का एक है, पर ड्रेस तो सभी एक ही नहीं ना ड्रेस पहन लेंगे, अलग अलग ड्रेस पहनेंगे। तो आर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, ठीक है, मतलब कि वो अपने लिए अलग अलग यूनिफॉर्म ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी टीम क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। और जब हमारा जो नाउन प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी टीम को हमने यहाँ पे सिंगुलर शो किया, कैसे भाई, आर टीम इज बेस्ट। अब हमने अपनी टीम को डिनोट किया, भाई हमारी टीम तो एकदम बेस्ट है। तो ये सारे मेंबर जो इसमें हैं इन सभी को मिला के हमने क्या किया, बेस्ट बनाया है ना। तो ये हम सारे चीज़ों को जब एक कंसीडर करते हैं तो उस सीन में हम क्या करते हैं, नाउन को सिंगुलर मानते हैं। तो जब सिंगुलर मानेंगे तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। इज इट? आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी, आपने पढ़ा भी होगा कभी ना कभी, इतना तो मतलब अब तक हमने पढ़ा ही होगा कभी ना कभी। बस ये है रिवीजन की वो रहती है, आप रिवीजन कर लेंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। हाँ, एक स्पेशल केस है जिसको मैंने स्टार मार्क करके दिखाया आपको। कभी कभी जो फिश है ना इसमें यस का यूज हो जाता है, फिशेस जो विभिन्न स्पीसीज की खाती है। जैसे आपने फिश की कई सारी प्रजातियाँ देखी होंगी, शार्क है, वेल तो वैसे फिश नहीं होती है, ठीक है। शार्क है, स्कोलिडॉन है, हॉर्स फिश है, फिर एक लायन फिश होती है, मतलब इसको टाइग्रस फिश बोलते हैं। फिर आपका गैम्बूजिया है। मान लीजिए बहुत टाइप की मछली है, मान लीजिए एक आपका इतना बड़ा सा सी है, इतना बड़ा सा नहीं बहुत बड़ा सा सी है, उसमें कई टाइप की मछलियाँ हैं, ठीक है, कई प्रकार की विभिन्न प्रजातियाँ की, तो उसमें आप फिशेस बोलेंगे। जब कई प्रकार की प्रजातियों की मछलियों को आपको शो करना होगा तो आपको फिशेस बोलना है, ठीक है। और जब आप एक तरह की मछली बोलोगे ना तो उसको आप फिश बोलेंगे, ठीक है। वैसे तो फिश हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है, बट मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह यूज हो सकती है। बट ये जो है हमारा, इसको हम जब यस लगाते हैं, यानी कि मैंने इसके पहले आपको रूल क्या पढ़ाया कि ये दोनों मतलब इसमें हम यस या यस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसको दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। पर हम फिश में यस तब जोड़ते हैं जब हमको डिफरेंट प्रजाति आप समझते हैं ना, स्पीसीज, जो डिफरेंट प्रजातियों की जो मछलियाँ होती हैं उनको जब हम शो करना होता है तब हम वहाँ पे फिशेस शो करते हैं। जैसे देयर आर मेनी फिशेस इन द सी, ठीक है। यहाँ पे जो फिश यूज हुई है ये डिफरेंट फिशेस जो यूज हुई है ये हमारी डिफरेंट स्पीसीज को शो कर रही है, और यहाँ पे ये आर हम लगा के इसको शो कर रहे हैं, ठीक है, ये सही है। अब मान लीजिए देयर आर 5 फिश इन द लेक, पर यहाँ पे जो मैंने फिश यूज किया, यहाँ पे आर के साथ मैंने फिशेस यूज किया, क्योंकि ये डिफरेंट स्पीसीज के लिए है और ये सिंगल स्पीसीज के लिए है। एक लेक में एक ही प्रकार की मछली, मान लीजिए 5 इसमें शार्क मछलियाँ हैं, तो उनको मैंने बोलना है तो मैं बोलूँगी देयर आर 5 फिश इन द लेक, क्योंकि ये सिंगल स्पीसीज की हैं, ठीक है। तब क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। नाउन के साथ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जहाँ पे उनके साथ हाइफन का प्रयोग होता है, तो उनको हाइफन नाउन बोलते हैं, ठीक है। हाइफेनियन नाउन का कहीं कहीं लिखा हुआ है, हाइफेनियन नाउन उसको बोलते हैं। हाइफन आप समझते होंगे ये, ठीक है। तो इनके साथ वहाँ कभी प्लूरल नाउन नहीं लगता है, ठीक है। जैसे ये है, इकाइनोडर्मेटा इज ए 5 स्टार फिश। आप इसको ये नहीं बोलेंगे 5 स्टार्स, नहीं बोलते हैं। 5 स्टार होटल आपने कभी लिखा होगा, देखा होगा, ऐसे लिखा रहता है 5 स्टार होटल, तो आप कभी 5 स्टार्स नहीं लिखा रहता है उसमें। मतलब जब अगर हाइफन आ गया नाउन के बीच में तो वहाँ पे हम कभी भी उसको प्लूरल में नहीं दिखाते, वो हमेशा सिंगुलर रहता है, ठीक है। तो हाइफन वाला जो नाउन होगा वो क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। इकाइनोडर्मिटा ये हमारी एक क्या होती है,
जलीय जीव होता है, जो हमने साइंस में पढ़ा था अभी आपके लिए, DTPLSP वाले में पढ़ा था। तो इकाइनोडर्मिटा एक फिश होती है जो कि स्टार फिश होती है, 5 स्टार फिश होती है। अभी देखिए यहाँ पे हमने हाइफन यूज किया है, तो मैं इसको यस नहीं लगा सकती यहाँ पे, क्योंकि हम प्लूरल नहीं लिख सकते वहाँ पे, ठीक है। अगला रूल क्या है भाई, जब किसी नाउन के बाद एडजेक्टिव आ जाए तो फिर उसके बाद वही नाउन आए तो वो हमेशा सिंगुलर रहता है, ठीक है। जैसे स्टेट आफ्टर स्टेट वॉज स्ट्रक्चर्ड, अब ये सेम नाउन, इसके बाद एक एडजेक्टिव आया बाद, फिर दोबारा से वही नाउन दोहरा दिया गया, स्टेट, स्टेट आफ्टर स्टेट, तो ये स्टेट्स नहीं हो सकता है, ठीक है। स्टेट्स यहाँ पे हम नहीं कर सकते, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, ठीक है। अगर कोई नाउन अपनी किसी विशेषता के बाद सेम रिपीट हो जाए तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन यूज करते हैं। जैसे राज्य के बाद जो राज्य हैं वो क्या थे, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर थे। जैसे यू कैन सी द डॉक्यूमेंट पेज बाय पेज, अब पेज बाय पेज, ठीक है। अब मान लो आपने बोलना है यू कैन गो देयर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो स्टेप आप कभी स्टेप्स नहीं बोलोगे, स्टेप बाय स्टेप बोलोगे, ठीक है। वहाँ हम कभी प्लूरल नहीं यूज करेंगे, वहाँ पे हमारा सिंगुलर रहेगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नंबर वाले में। हमने देख लिया काउंटेबल अनकाउंटेबल, फिर उसमें जितने रूल थे वो सारे के सारे देख लिए। अब हम चलते हैं नाउन जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। अब भाई सिंगुलर प्लूरल बनाने के तो कई सारे रूल्स होते हैं, पर देखिए मुझे लगता है कि उस रूल्स को रटने से बेटर है हम एग्जाम्पल्स पे फोकस करें, क्योंकि रूल्स आप जितना याद करते हैं चीज़ें बहुत उसमें अपवादित चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर ऐसे रहता है कि ये एक अपवाद है और इसको आप याद रखेंगे, इससे बेटर हम एग्जाम्पल ही याद कर ले, ठीक है। जैसे मान लीजिए रेशियो है, आपको सबसे बढ़िया याद करने का तरीका है इसको कई बार पढ़ लो, ठीक है। जैसे रेशियो है तो इसमें एस जुड़ जाता है, डायनेमो है इसमें एस जुड़ गया, हीरो है हीरो इसमें ई एस जुड़ जाता है, ठीक है। ऑक्स ई एन जुड़ता है, ऑक्सन, ठीक है। रेडियस रेडियाई जुड़ जाता है, बॉक्स बॉक्सेस, एक्स वाले में देखिए ई एन जुड़ा है या ई एस जुड़ा है, फॉक्स फॉक्सेस, फोटो फोटोज, नहीं फोटो ये एक मिनट, फोटो फोटोज, पोटैटो पोटैटोज, ठीक है। ई एस जुड़ा है यहाँ पे एस जुड़ा है। इसको आप जितनी बार देख लेंगे, और मेरा ये कहना होगा कि आप इसको एक बार जो है नोट्स तो आपके पास मिल ही जाएगा ये, बट एक बार इसको लिख लीजिएगा कॉपी पे, जिससे आपको ये और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्लिफ क्लिफ्स, इसमें एस जुड़ जाता है, बिलीफ में एस जुड़ जाता है, क्राई में ई एस जुड़ जाता है, ठीक है। आई वाई जो है हमारा आई ई एस में चेंज हो जाता है, डिक्शनरी है वाई जो है हमारा आई ई एस में चेंज हो जाता है, पोर्टफोलियो है एस जुड़ गया, ओ में हमेशा एस जुड़ जा रहा है, देख रहे हैं। जैसे ई है लास्ट में तो एस जुड़ गया, जैसे वाइफ है इसमें भी ई है तो एस जुड़ गया, काफ है इसमें एफ था तो एफ की जगह वी ई एस लग गया, जैसे लीफ है इसमें एफ है तो वी ई एस लग गया, वाइफ नाइफ है इसमें क्या था ई है लास्ट में, यानी कि जहाँ पे ई है वहाँ हमारा क्या हो जा रहा है, यस लग जा रहा है, और जहाँ पे एफ है वहाँ पे वी ई एस लग जा रहा है। मैन है, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग ने लगता है कि भाई हमारा तो वही है, हमको तो स्पेलिंग ही गलत हो गई है, तो मैन है, मैन सिंगल है, पर ये हमारा क्या एम ई एन जो होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है। माउस है तो माइस हो गया, फूट है फीट हो गया, लूज है लाइस हो गया, डॉटम है डाटा हो गया, ठीक है। एसाइलम है एसाइलम्स हो गया, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी हम याद कर लेंगे। जैसे एजेंडम है, जो हम बोलते हैं हमारा ये एजेंडा है, तो एजेंडा एक बहुवचन शब्द है, प्लूरल है, तो एजेंडम एजेंडा। अच्छा ये याद करने की ज़रूरत क्या है भाई, ये याद करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आपका पूरा सेंटेंस गड़बड़ा जाएगा अगर आपको ये पता नहीं होगा। अब मान लो एजेंडा आपने लिख दिया, ठीक है, आपने एजेंडा के साथ लगा दिया एज, हो गया बंटा धार हो गया पूरा आपका। एजेंडा के साथ हमेशा आर लगेगा, क्योंकि एजेंडा ही आपका जब प्लूरल है तो एजेंडा के साथ ईज कैसे लग सकता है, ठीक है। क्राइसिस है, इसको क्राइसिस लिखते हैं, ये आई एस 1 मिनट, जैसे आपका क्राइसिस है, ठीक है, क्राइसिस तो एक CRISIS है, तो ये हमेशा क्या है सिंगल वचन है, मतलब सिंगुलर है, और ये ES जब लग जाता है तो क्या हो गया प्लूरल हो गया। एनालिसिस उसी तरह IS था तो ये ES लग गया, तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा प्लूरल हो गया। अब आगे देखते हैं, फोरम है फोरम्स हो गया, म्यूजियम है म्यूजियम्स हो गया, एम वाले में क्या हो जा रहा है एस जुड़ जा रहा है। फिनोमिना है तो फिनोमिनन एन जो NON वाला जो है ये हमारा सिंगुलर है, और फिनोमिना ENA वाला जो है हमारा प्लूरल हो गया। क्राइटेरिया ये हमारा प्लूरल हो गया, ठीक है। बेसिस ये हमारा क्या हो गया प्लूरल हो गया, ये वाला ES वाला। थीसिस का थीसिस हो जाएगा, ठीक। ये PhD वाले करते हैं थीसिस।
अच्छा, अब हम जेंडर में चलते हैं। हम लास्ट आ गया है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, ये हमारा एकदम सेकंड लास्ट हमारा आई थिंक ये पेज है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। जेंडर तो एक होता है हमारा पुल्लिंग, ये सबने पता है। स्त्रीलिंग सबको पता है। उभयलिंग सबको पता है। एक होता है हमारा नपुंसकलिंग। ठीक, तो भाई पुल्लिंग क्या होता है, वो जो पुरुष जाति का बोध कराए। ठीक है, जिससे हमको क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर वही होता है जो पुरुष जाति का भेद कराए। जो स्त्री जाति का बोध कराए वो हमारा क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर होता है। जो कॉमन होता है, मतलब जो स्त्रीलिंग भी हो सकता है, जो पुरुष भी होता है। जो जेंडर, जो शब्द जो है आपका, जेंडर नहीं, जो शब्द जो है आपका पुल्लिंग भी हो सकता है और एक स्त्रीलिंग भी। जैसे एक टीचर, अब टीचर को मान लो आपको नहीं पता टीचर क्या, एक टीचर आने वाले हैं ऐसे आप किसी ने बोला, वो टीचर एक लड़की भी हो सकती है, टीचर एक लड़का, टीचर एक पुरुष भी हो सकता है, टीचर एक औरत भी हो सकती है। ठीक है, कोई डॉक्टर एक औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है। ठीक है, कोई स्टूडेंट एक औरत भी, एक लड़की भी हो सकती है, एक लड़का भी हो सकता है। ठीक है, पर न्यूट्रल, ये जो हमारा न्यूटर जो होता है यानी नपुंसक लिंग वो होता है जो ना स्त्री हो जो ना पुरुष हो। जैसे कि आपका मोबाइल, पेपर, कार, पेन, बाइक, टीवी, कॉपी, ये सब में कोई जेंडर नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पुलिंग में क्या है, पावर, बॉय, ब्रदर, फादर, वायलेंस, टाइगर, सन। देखिए ये सब तो आपको पता होगा, सन आप याद कर लेंगे, ये सब तो पता होगा। पावर जो थोड़ा तड़क भड़क वाली चीज़ है ना, थोड़ी शांत सौम्य वाली चीज़ें स्त्रीलिंग में आ जाती हैं, ऐसा वो बनाया गया है। ठीक है, फिर जो आपका वायलेंस, मतलब भाई वायलेंस, पावर, ये सारी चीज़ जो है पुलिंग में आ गई। और स्त्रीलिंग में पीस, मतलब शांति, गर्ल, सिस्टर, मदर, नेचर आप याद कर लेंगे, ये चीज़ें आप थोड़ा सा याद कर लेंगे। टाइग्रेस, अर्थ, धरा। ठीक है, जिसको बोला जाता है वसुंधरा, धरा, ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी जो है हमारी स्त्रीलिंग हो गई। अब ये कॉमन में तो भाई कजिन, कजिन आपका, कजिन क्या होता है, चचेरा ममेरा भाई, चचेरी ममेरी बहन। तो ये कजिन आपकी कोई बहन भी हो सकती है, कजिन आपका कोई भाई भी हो सकता है। ठीक है, इनफैक्ट माँ के जो गर्भ में बच्चा होता है, ठीक है, वो बच्चा जो अभी पूरी तरह से फुल्ली डेवलप नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं इन्फैंट। ठीक है, तो इन्फैंट अब आपको थोड़ी ना पता है वो भाई गर्ल बेबी है कि बॉय बेबी है। ठीक है, जज एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। टीचर, नेबर, डॉक्टर, ये तो सारे हमारे क्या हो गए, कॉमन जेंडर हो जाएंगे। उसी तरह से न्यूटर जो है हमारा, ये हमने पढ़ लिया, ये सारी सारी चीज़ें जिनमें कोई जेंडर ही नहीं हो, जिसका कोई लिंग ही ना हो। अब कुछ वर्ड हम देखेंगे जिनको हमने देखना है कि उसको हम पुल्लिंग में क्या बोलते हैं और स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं, यानी कि जो वो मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज होती है तो उसमें क्या चेंजिंग हो जाती है, उसके स्पेलिंग्स क्या चेंज हो जाते हैं और किस तरह से हमको चीज़ें देखनी है। चलिए, जैसे ट्यूटर है पढ़ाने वाला तो उसका ट्यूटरेस हो जाता है। पोएट है, पोएटेस हो जाएगा। ठीक है, कवि, कवियत्री। अच्छा, एक वर्ड में बोलती हूँ आपको, कवि। ठीक है, कवि। जो कवियत्री है ना, आप एक बार लिख के देखिएगा कैसे लिखते हैं। पता नहीं आप लोगों में से कुछ लोगों को पता हो, ये पता नहीं हर एग्जाम में पूछता है हिंदी में, कवयित्री। ये सही तरीका होता है लिखने का, जहाँ तक मुझे पता है यही लिखने का तरीका होता है। इतनी बार मैंने जितने भी मैंने मतलब देखे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक, उन सभी में एक बार पूछता है ये कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवियत्री। और इसमें हम इतना फंसते हैं ना, खाली ये मात्रा इधर कर देता है, और लिखने का सही तरीका यही होता है। ठीक है, अच्छा ये तो बस ऐसे ही था। अच्छा, एक्टर क्या होता है, एक्ट्रेस हो जाएगी। हेयर का हेयरेस हो जाएगा। ठीक है, शेफर्ड का शेफर्डेस हो जाएगा, DESS। प्रिंस का प्रिंसेस हो जाएगा। बेनफैक्टर का बेनफैक्टरेस हो जाएगा। बेनफैक्टर मतलब लाभार्थी होता है, लाभार्थिनी। ठीक है, एम्बेसडर का एम्बेसडर्स हो जाएगा, बोलते हैं ना ब्रांड एम्बेसडर ये चुने गए हैं। ठीक, गॉड का मतलब देव और गॉडेस देवियाँ। ठीक, लैड लेस हो जाएगा। बोर शॉ हो जाएगा। एम्परर का एम्प्रेस हो जाएगा। बोर मतलब होता है सुअर। ठीक है, मेल सुअर, फीमेल सुअर हो जाएगा। अच्छा, मैन सर्वेंट का मैड सर्वेंट, बक, डो, मृग जो हिरन जो होता है वो बक होता है मेल में, और डो जो होती है डो डो याद करेंगे, इस तरह से याद करेंगे। तो ये हमारा फीमेल हो जाएगा। बोर का सौ हो जाएगा, दोबारा लिख दिया मैंने। कोल्ट का फिली हो जाएगा। कोल्ट मतलब होता है बछड़ा, तो मेल बछड़ा, फीमेल बछड़ा, बछड़ी। अर्ल का हो जाएगा काउंटेस। हर्ट का हो जाएगा रोय। ठीक है, राम, अच्छा राम, ये राम याद रखेंगे, राम से। ठीक है, तो जो हमारा शिप होता है ना उसमें मेल को बोलते हैं राम। ठीक है, ईव जो होती है फीमेल होती है। गेंडर तो गूज बोलते हैं। पिकॉक पिहन बोलते हैं। मोरनी, जैक, जीनेट, फॉक्स, विक्सेन।
फॉक्स को वाइक्सन या विक्सन जो भी बोले आप, ऑक्स को काऊ बोलते हैं हम, ये गाय, ये बैल, ठीक है। फिर ड्रैक, डक, ड्रोन, बी। ब्राइड ग्रूम, आजकल बड़ा ये सब सुनने में मिलता है, ब्राइड ग्रूम का ब्राइड हो जाएगा, ठीक है। नेफ्यू मतलब क्या होता है, भतीजा, नीस मतलब भतीजी होती है, विजार्ड मतलब क्या हो जाएगा, जादूगर, और विच मतलब जादूगरनी हो जाएगी। विडोवर, विडो ये विधवा के लिए, विडो मतलब क्या होता है, विधवा, तो ये विधुर हो जाएगा। स्टैलिन, मेयर, स्टैलिन मतलब होता है मेल घोड़ा, और मेयर मतलब होती है फीमेल घोड़ी, ठीक है। बोर, सो। तो यहाँ पे हमने पूरा नाउन देख लिया और सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, और इसमें से नाउन वाले चैप्टर में से आपका इसके बाहर नहीं जाएगा। अगर फिर भी आपको ये है कि मैं थोड़ा सा बुक से पढ़ना है यार, थोड़ा सा एक जो कॉन्फिडेंट वाली चीज़ होती है, तो उसके लिए आप प्लिंग टू पैरामाउंट देख लेंगे, ठीक है। प्लिंग टू पैरामाउंट देख लेंगे आप, बुक बेस्ट बुक फॉर इंग्लिश, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं, अगर मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा है, देखिए मैं बहुत फास्ट बोलने की कोशिश करी है, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें इस एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी तो बन गई होगी मेरे ख्याल से, पर आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये बेनिफिट करेगा। और इसको जितनी बार मैं ये PDF जो है आपको टेलीग्राम में डाल दूँगी, आप टेलीग्राम वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, और आप हमारे साथ DTPLSP की तैयारी आराम से कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, और आपको टाइम टू टाइम चीज़ें सारी अपडेट की जा रही हैं, और आप आराम से तैयारी अपने यहाँ से कर सकते हैं। हमने हिंदी, जनरल अवेयरनेस, ये चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, हम इंग्लिश भी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद से हमारा जो है फिर और भी जो जनरल अवेयरनेस फिर जो बच रहा है वो हम सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। और हमारा CDP, यस, उसके बाद से हमको CDP देखना है अकॉर्डिंग टू आवर टाइम टेबल, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और कमेंट शेयर जरूर करें वीडियो को। पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।